हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज मैं आपको वो अहम ख़बर दे रहा हूं जिसका अब से पहले कई बार इशारा दिया जा चुका है। मैंने आपको कई बार बताया है कि अमेरिका जिस मुल्क में भी दोस्त के तौर पर जाता है, बहुत ही जल्द वो उसे अपना मातहत समझने लगता है और अपनी मर्ज़ी थोपने लगता है। अब उसने भारत के साथ भी ऐसा ही कुछ किया है। अमेरिका की नेवी के जहाज़ जॉन पॉल जोन्स ने लक्षद्वीप के नज़दीक भारत के ख़ास इकोनॉमिक जोन में एक्सरसाइज की है, जो भारत की नज़र में इंटरनेशनल कानून के ख़िलाफ़ है। इस पर भारत ने चिंता जताई है, लेकिन अमेरिका का कहना है कि ये उसका हक़ है, वो आज़ादी के साथ ऐसा कर सकता है। मुझे डर है कि अब भारत को अमेरिका की इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये भारत की सॉवरेनिटी और आज़ादी के लिए कोई अच्छा इशारा नहीं है। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर है कि हाल ही में क्वाड्रिलेटरल ममालिक, जिसे क्वाड ममालिक भी कहा जाता है, के ग्रुप की पहली सरबराह कॉन्फ्रेंस और अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर लॉयड जे ऑस्टिन के नई दिल्ली दौरे के कुछ ही दिनों बाद अमेरिकी नेवी के 7th फ्लीट ने ऐलान किया है कि उसके एक जंगी बेड़े USS जॉन पॉल जोन्स DDG-53 ने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन किया है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ये ऑपरेशन लक्षद्वीप के वेस्ट में भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर इंटरनेशनल कानून के खिलाफ और भारत की पहले से रजामंदी के बिना किया गया है। अमेरिकी नेवी के जरिए इस ऐलान पर भारत ने चिंता जताई है। नई दिल्ली ने कहा है कि हमने डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए अपने EEZ से अमेरिकी बेड़े के गुजरने पर अपनी चिंताओं से आगाह करा दिया है। भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा है कि USS जॉन पॉल जोन्स पर फारस की खाड़ी से मलक्का की तरफ जाते हुए लगातार निगरानी की जा रही थी। भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि समंदर के कानून पर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन पर भारत सरकार की पोजीशन ये है कि कन्वेंशन दूसरे मुल्कों को ख़ास आर्थिक इलाके में और महाद्वीप शेल्फ में फ़ौजी एक्सरसाइज करने के लिए हक़ नहीं देता है, ख़ासकर वो एक्सरसाइज जिसमें किनारे वाले मुल्क की रजामंदी के बिना हथियारों या धमाकों का इस्तेमाल होता हो। इस वाक़े को खुद अमेरिकी नेवी के 7वें बेड़े ने कंफर्म किया है। उसका कहना है कि उसे इसका हक भी है और आज़ादी भी। 7वां बेड़ा अमेरिकी नेवी का सबसे बड़ा अग्रिम तैनाती वाला बेड़ा यानी एडवांस तैनाती वाला बेड़ा है और इसकी जिम्मेदारी के इलाकों में वेस्टर्न पैसिफिक यानी पश्चिमी प्रशांत और हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन भी शामिल हैं। अमेरिका की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि भारत का ये दावा कि उसके एक्सक्लूसिव आर्थिक इलाके या महाद्वीपीय इलाके में फ़ौजी एक्सरसाइज के लिए पहले से रजामंदी की ज़रूरत है, ये दावा इंटरनेशनल कानून से मेल नहीं रखता है। बयान में यह भी कहा गया है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन के मुताबिक इंटरनेशनल कानून के तहत अधिकारों, आज़ादी और समंदर के कानून के तहत इस्तेमाल को बरकरार रखा गया है और भारत के बहुत ज़्यादा समुद्री दावों को चुनौती दी गई है। 7वें बेड़े ने यह भी कहा है कि अमेरिकी नेवी हर दिन इंडो पैसिफिक इलाके में काम करती है। सभी ऑपरेशन इंटरनेशनल कानून के मुताबिक किए जाते हैं और ये दिखाते हैं कि जहां भी इंटरनेशनल कानून के मुताबिक इजाज़त होगी वहां अमेरिका उड़ान भरेगा, जहाज़ लेकर जाएगा और कार्रवाई करेगा। बयान में ये भी कहा गया है कि अमेरिका रेगुलर तरीके से और आम तौर पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन करते हैं। ऐसा उन्होंने पहले भी किया है और आइंदा भी करते रहेंगे। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन ना तो एक मुल्क के बारे में है और ना ही कोई सियासी बयान देने के बारे में। BBC के मुताबिक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को इंटरनेशनल कानून में कबूल किया हुआ है, लेकिन इस कानून में कई शर्तें भी हैं और
इख्तलाफ इसीलिए है कि क्या भारत के एक्सक्लूसिव आर्थिक जोन में बिना उसकी इजाज़त के किसी दूसरे मुल्क का जहाज़ जा सकता है। अमेरिका का कहना है कि इंटरनेशनल कानून के तहत उसे ये हक है, लेकिन भारत का समंदर से मुताल्लिक़ कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। भारत का कहना है कि बिना उसकी इजाज़त के कोई गैर मुल्की जहाज़ भारत के एक्सक्लूसिव आर्थिक जोन से नहीं गुजर सकता है। आपको बता दूं कि एक्सक्लूसिव आर्थिक जोन किसी भी मुल्क के समंदरी किनारे से 200 नॉटिकल मील यानी 370 किलोमीटर की दूरी तक होता है। अमेरिकी नेवी के 7वें बेड़े ने 7 अप्रैल को भी इसी तरह की कार्रवाई मालदीव की समुद्री सीमा और एक्सक्लूसिव आर्थिक इलाके में गुजरकर की थी। ये वाक़यात भारत के लिए चौंकाने वाले ज़रूर हैं, लेकिन भारत और अमेरिका नज़दीकी सहयोगी हैं और इंडियन ओशन इलाके में चीन के बढ़ते असर को रोकने के लिए मिलकर काम करते हैं। दोनों ही मुल्क क्वाड ग्रुप के भी मेंबर हैं, जिसका एक बड़ा मकसद चीन के बढ़ते असर को रोकना है। ऐसे में जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है और जिस तरीके से इसका ऐलान किया गया है, उसे नज़रअंदाज करना भारत के लिए मुश्किल है। क्वाड ग्रुप में अमेरिका और भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान भी शामिल हैं। आपको बता दूं कि भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती के साथ तनाव भी जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं खरीदने के लिए दबाव डालते हुए पाबंदियों की धमकी दी थी। हाल ही में अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन ने भारत दौरे के मौके पर माइनॉरिटीज़ के कुछ इश्यूज़ और डेमोक्रेसी के बारे में कुछ सवालात उठाए थे। अलबत्ता उनके भारत दौरे के बाद दोनों मुल्कों के और ज़्यादा बेहतर डिफेंस ताल्लुकात का भी जिक्र किया गया था। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका को ये मालूम नहीं था कि भारत अमेरिका के जंगी बेड़े के भारत के एक्सक्लूसिव आर्थिक इलाके में आने पर नाराज़ नहीं होगा। मेरा समझना है कि ये भारत के रिएक्शन को चेक करने के लिए किया गया है। होता यही है कि जब तक कोई दबाव में आता रहता है तब तक दबाव बढ़ाया जाता है। होना ये चाहिए कि भारत अमेरिका से ताल्लुकात के हर पहलू पर साफ बात करे और कहीं भी ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि भारत अरब मुल्कों की तरह से उसके सभी नखरे बर्दाश्त करेगा। मैं आपको बता दूं कि मिडिल ईस्ट में ख़ास तौर पर अमेरिका का जो रवैया रहा है, चाहे वो शाह के ज़माने में ईरान का हो या अब सऊदी अरब और दूसरे मुल्कों के साथ हो। अभी मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब इज़राइल के बाद में सबसे नज़दीकी अमेरिका का मुल्क समझा जाता है, लेकिन उस पर भी बहुत से मामलात में दबाव डाले जाते हैं, कभी धमकियां दी जाती हैं। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कई बार खुल कर के कही थी कि अगर हम इन हुकूमतों को सिक्योरिटी देना बंद कर दें तो ये 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में ये हुकूमतें गिर जाएंगी। यानी एक लंबे वक्त तक दोस्ती के नाम पर, डिफेंस कोऑपरेशन के नाम पर कुछ मुल्कों को एक तरह से अपाहज करने का इंतज़ाम पहले किया जाता है, उसके बाद अपनी बातें मनवाई जाती हैं। मैं अपाहज इसलिए कह रहा हूं कि हमारे यहाँ भारत में नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी नहीं है। अगर हम अपने डिफेंस को पूरी तरह से अपने ही मुल्क में डिफेंस की ज़रूरतों को पूरी करें तो मैं नहीं समझता कि कोई भी बाहर का मुल्क भारत को दबाव में ले सकता है। ये इस तरीक़े से चलने से अपने मुल्क की इज़्ज़त और वक़ार भी बचेगा और जो बाहर जो हथियारों के कारोबारी मुल्क हैं उनकी तिजोरियों में भी हमारा पैसा नहीं जाएगा और हम इज़्ज़त के साथ अपने मुल्कों को, अपने मुल्क को, ख़ास तौर पर भारत को हम चला सकेंगे। मैं यही बात अक्सर ये भी कहता हूँ कि पड़ोसी मुल्कों से ताल्लुकात बेहतर करने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन मुल्कों को होता है और सबसे ज़्यादा नुकसान उन मुल्कों को होता है जो टेंशन क्रिएट करके अपने हथियार बेचते हैं। हमें चाहिए यही कि अपने मुल्क को अपने लेवल पर अपने तरीक़े से मजबूत करें और दूसरे मुल्कों की शर्तें और उनकी मर्ज़ी अपने ऊपर थोप ना लें, ताकि हमारी अपनी आज़ादी और मुल्क के तरक्की मुसलसल जारी रहे। मैं समझता हूँ कि इसी में हमारा भला है और हम किसी भी गैर मुल्क से, ज़ाहिर है पूरे दुनिया के ममालिक से ताल्लुकात रखना
अपनी एक ज़रूरत भी होती है, हर मुल्क की होती है, वो पूरी करनी चाहिए, लेकिन हमें उस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। हमें अपने मुल्क के इंटरेस्ट और इज़्ज़त के लिए सब कुछ करना चाहिए जिससे हमारी इज़्ज़त पर आँच ना आ सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।